महेंद्रगढ़ शहर की यादव धर्मशाला में आशा वर्कर्स एकत्र हुई और वहां से सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए शहर के राव तुलाराम चौक पर पहुंची और वहां भी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद लघु सचिवालय में पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम लिखा ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। आशा वर्कर्स यूनियन की स्टेट प्रेसिडेंट कमलेश ने कहा कि हड़ताल 28वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। सरकार बिल्कुल गूंगी बहरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आज जो आशा वर्कर्स को इतनी गर्मी में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, इससे साबित होता है कि सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बिल्कुल झूठा है। इस हड़ताल के चलते आशा वर्कर्स की मांग है कि 2018 के बाद आशा वर्कर्स के काम में कई गुना बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पिछले 5 साल में कोई मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई है। आशा वर्कर्स के मानदेय में बढ़ोतरी की जाए और 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन आशा वर्कर को दिया जाए। आशा वर्कर्स को पक्का कर्मचारी बनाया जाए। इसके अलावा आशा वर्कर्स के मानदेय और प्रोत्साहन राशियों को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए। इसके अलावा कई और मांगे रही जो आशा वर्कर्स ने सरकार से पूरा करने की मांग की। हाँ जी, देखिए मेरा नाम कमलेश है और मैं आशा वर्कर यूनियन की स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सर, हमारी हड़ताल 8 तारीख से लगातार चल रही है। इस बीच हमारी 28 तारीख को हम विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे क्योंकि सरकार हमारी मांग मान नहीं रही थी। लेकिन 28 तारीख को जो सरकार के इशारे पे इस पुलिस प्रशासन का जो दमनकारी नीति हमारे ऊपर महिलाओं के ऊपर अपनाई गई, एक तो हम आपके चैनल के माध्यम से उसकी घोर निंदा करते हैं। दूसरा, उसके बाद हमारी अनिल विज जी से बातचीत हुई, खुद उन्होंने हमें बुलाया, हमारा डेलीगेशन गया, वहाँ भी उनका रवैया कोई खास ठीक नहीं था। उन्होंने सिर्फ हमसे मांग पत्र लिया और वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा को हम सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हमें सिर्फ मात्र 4,000 रुपये फिक्स देते हैं और कुछ इंसेंटिव बनता है। 7-7,500 के आसपास हमारा पैसा पहुंचता है। ये 2018 में भी हमारा यही था। 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की, स्टेट गवर्नमेंट ने 1,500 रुपये काट लिए। यही सरकार का चेहरा है। हम बार बार मांग कर रहे हैं कि आज की महंगाई को देखते हुए और जो हमारे काम की बढ़ोतरी की गई है उसको देखते हुए या तो हमें कर्मचारी घोषित करें। जब तक हमें कर्मचारी घोषित नहीं करते तब तक हमें समान काम समान वेतन के 26,000 रुपये सरकार हमें दे और हमारे रिटायरमेंट के 65 साल मान ली जाए 60 साल पे हमें रिटायर कर रहे हैं मात्र 20,000 रुपये दे के। हम सरकार को ये कहते हैं कि कम से कम 3 लाख रुपये तो कम से कम हमें दिए जाएँ। हम 60-65 साल तक सेवाएँ दे रही हैं। ये कोई एक तरफ सरकार हमें समाज सेविका कहते हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से MLA MP मुख्यमंत्री जी को भी ये बताना चाहते हैं कि जब ये वोट लेने आते हैं ये भी समाज सेवक का नाम लेके इलेक्शन जीतते हैं, लेकिन इनका आप देखिए कितने वेतन भत्ते बढ़वा रहे हैं और इनकी सब कुछ फ्री है, टेलीफोन फ्री, आवास फ्री, इनका आना जाना फ्री। एक मंत्री के पीछे 20-20 गाड़ियाँ घूम रहे हैं। वो पैसा कहाँ से आता है? इनके घर से तो नहीं आता, वो सरकार का जनता का पैसा है। जनता के टैक्स के पैसे का जो ये बिल्कुल दुरुपयोग कर रहे हैं। क्यों ना इस पैसे को जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, हम जैसे जो काम कर रहे हैं उनको दें। क्यों ना बेरोजगार बच्चों की भर्ती की जाए। क्यों ना ये शिक्षा और स्वास्थ्य के विभाग को सुधारें ताकि देश एक अच्छे तरीके से चल सके। अगर हमारे पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिलेगा तो ये हर रोज कितने क्राइम हो रहे, कितने बच्चे नशे के अंदर जा रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं होगी। हमारा देश भी अमन चैन शांति से रहे, ये हमारी सरकार से मांग है। आशा वर्कर की लड़ाई के साथ साथ हम जो सरकारी महकमे हैं उनको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उनकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। तो हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि सरकार से जनता नहीं होती, जनता से सरकार होती है। जनता ने इनको सत्ता पे बैठाया था एक आशा और उम्मीद के साथ कि देश का ये विकास करेंगे, क्योंकि इनका नारा बहुत अच्छा था कि सबका विकास, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। साथ तो सबने दिया, लेकिन विकास किसका कर रहे हैं? विकास तो ये पूंजीपतियों का कर रहे हैं ना। ये कितने दुनिया भर के लोन माफ़ करती है, नीरव मोदी को भगा दिया, कितने लोगों का लोन माफ़ करके और ये इनको भगा देते हैं। वो पैसा किसका है? वो हमारी जनता का पैसा है। तो इस जनता के पैसे का दुरुपयोग ना करके एक अच्छे तरीके से सरकार चलाने का काम करें तो जनता भी इनका साथ देगी। नहीं तो देर नहीं लगेगी, 2024 के चुनाव में हम इनको घर का रास्ता भी दिखा देंगे। ये जनता है, जनता जनार्दन होती है, जनता से ऊपर कोई नहीं होता। ये हम सरकार को बताना चाहते हैं। आपका नाम? सर, मेरा नाम कमलेश है और मैं जिला चरखी दादरे से हूँ। मैं आशा वर्कर यूनियन की स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट। आज ज्ञापन सौंपेंगे? हाँ जी, आज अभी हम तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन दे देंगे क्योंकि RDC साहब तो बैठते नहीं हैं। अभी गर्मी का टाइम है, हमारी बहनों के। अब एक बात मैं भूल गई थी, 28 तारीख को जो पुलिस का जो दमनकारी नीति थी
हमारी एक यमुनानगर से बहन पारुल थी, उसको पुलिस ने उठाया, उसको पानी तक पिलाया नहीं गया, एक उसकी डेथ होगी। और एक हमारी जिला चरखी दादरी से बहन थी, वो भी आंदोलन के तहत ही बीमार होके उसकी भी अगले दिन जस्ट डेथ होगी। तो 2 हमारी बहनों ने भी शहादत दी है। हम सरकार से चाहते हैं कि उनको आर्थिक मदद दे, उनके घर में एक सरकारी नौकरी दे। और पता नहीं ये सरकार कितनी आशा वर्करों की ओर शहादत लेना चाहती है, तो पीछे तो हम हटने वाले हैं नहीं। ये सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि हम बिल्कुल हक अधिकारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार को मानना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा। वहीं इस मौके पर नायब तहसीलदार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इस ज्ञापन के बारे में सरकार को अवगत करा दिया जाएगा और शीघ्र आज ही इसको भेज देते हैं सरकार को। दैनिक सवेरा के लिए महेंद्रगढ़ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।